हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के वीकली टेस्ट के टॉपर के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर हर एक संडे को वीकली टेस्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट के हर एक बार अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। तो इस बार जो टेस्ट हुए हैं उसमें किन बच्चों ने टॉप किए हैं उनके नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर मिलेंगे। मैं बारी बारी सबके परिचय को कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों बता देता हूं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बच्चा बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको लेक्चर भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और संडे टू संडे आपके टेस्ट भी होंगे, प्लस संडे टू संडे आपको डाउट सेशन भी लाइव मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। रैंक 1 बच्चे इस बार इंग्लिश का टेस्ट हुआ था और जो बच्चे रैंक 1 में हैं उन्होंने 19.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे रैंक 1 में हैं। तो आशीष सिंह राजपूत जो कि बलिया जिले के रहने वाले हैं, इन बच्चे ने 19.5 मार्क्स स्कोर करके अपना स्थान रैंक 1 में सुनिश्चित किया है। मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे रैंक 1 में हैं इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें राइटिंग का गेम बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्लास 12th के लिए। और किसी सब्जेक्ट में क्लास 12th राइटिंग मायने नहीं रखती, हल्का फुल्का केमिस्ट्री में, नहीं तो जो इंग्लिश और हिंदी है इसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्लास 12th की दृष्टिकोण से। तो जो आशीष सिंह राजपूत थे बलिया जिले के, इन्होंने 19.5 मार्क्स स्कोर किया, बहुत अच्छे से इन्होंने कॉपी लिखी थी। दूसरा बच्चा जो है वो अतेंद्र कुमार जो कि इटावा का, उन्होंने इटा लिखा था, शायद वो इटावा लिखना चाहते थे और इसलिए मैंने उनका पोस्ट भी लिख दिया वसुंधरा। उनका पोस्ट वसुंधरा है। तो अतेंद्र कुमार जी जो है जिनका पोस्ट वसुंधरा है, उन्होंने भी 19.5 मार्क्स स्कोर करके रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बहुत बढ़िया बच्चे। थर्ड बच्चे जो है बच्ची है शिवांगी सिंह जो बलिया जिले की रहने वाली है। इस बार रैंक 1 में बलिया जिले का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो शिवांगी सिंह उन्होंने भी 19.5 मार्क्स स्कोर किया और 19.5 मार्क्स स्कोर करके अपना स्थान बच्चों रैंक 1 में सुनिश्चित किया। जिन बच्चों ने 19.5 मार्क्स स्कोर किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक दिन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही टॉप करेंगे। और बस यहाँ पे लिखा होगा यूपी बोर्ड टॉपर, वीकली टेस्ट की जगह लिखा होगा यूपी बोर्ड टॉपर, और मैं ऐसे ही आप लोगों के नाम अनाउंस कर रहा होगा कि ये बच्चे ने यूपी टॉप किया है। चलिए बच्चा, अब बात करते हैं अगर हम लोग रैंक 2 में, तो रैंक 2 में जो बच्चे आए हैं उन्होंने 19 मार्क्स स्कोर किए हैं, बस हाफ मार्क्स का फ़र्क है। सर, हाफ मार्क्स का फ़र्क कहाँ से आ गया? उनकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं थी या उन्होंने कहीं कुछ गलतियाँ की हुई थी, इसलिए उनके हाफ मार्क्स काटे गए। तो रैंक 2 में जो बच्चे हैं वो उन्होंने 19 मार्क्स स्कोर किए हैं। फर्स्ट बच्ची है जो अंजलि, जो जिनकी डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं पता, तो उनका डिस्ट्रिक्ट उन्होंने नहीं भेजा था इसलिए उसको ब्लैंक कर दिया गया है। इन्होंने भी 19 मार्क्स स्कोर किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही मेहनत करिए और रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। दूसरा बच्चा जो है वो आदर्श त्रिपाठी जो कि जौनपुर का रहने वाला है। आदर्श त्रिपाठी जो बच्चा जौनपुर का रहने वाला है, इसने भी 19 मार्क्स स्कोर करके रैंक 2 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप और मेहनत करिए कि अपना स्थान रैंक 1 में सुनिश्चित कर सके। तीसरा जो बच्चा है उसका नाम है बच्ची है सरिता यादव जो गोरखपुर की रहने वाली है। सरिता यादव जो कि गोरखपुर की रहने वाली है, इन्होंने भी 19 मार्क्स स्कोर कर रैंक 2 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। आपको ये बच्चे बहुत बहुत बधाई, और मेहनत कीजिए और रैंक 1 में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। चौथा बच्चा जो है वो मनीष आर्यन जो कि रायबरेली का रहने वाला है। इन्होंने भी 19 मार्क्स स्कोर कर रैंक 2 में अपना स्थान सुनिश्चित किया। आपको ये बच्चे बहुत बहुत बधाई, लेकिन और मेहनत करिए ताकि अपने आप को रैंक 1 में सुनिश्चित करा सके। रैंक 3 जो बच्चे 18.5 रेशमा कुमारी, ठीक है, जो देवरिया की रहने वाली है। रेशमा कुमारी जो कि देवरिया की रहने वाली है, इन्होंने 18.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। इनके डाउट भी थे, सर आपने मेरे मार्क्स कहाँ काटे हैं, क्यों काटे हैं। सबसे पहली बात बच्चा, जो इनके मार्क्स काटे गए वो तो इनको बताए गए जहाँ पे क्वेश्चन में कटे हुए थे। दूसरी बात, मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि बिना लाइन वाली कॉपी पर उन्होंने टेस्ट लिखे भेजा था जिसमें ये भी थी, तो उनकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। देखिए,
और कोई सब्जेक्ट रहता है बच्चा तो चल जाता है, और कोई सब्जेक्ट रहता है तो चल जाता है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में राइटिंग रूल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लैंग्वेज में राइटिंग और रूल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं और आपने जो हम लोग साइड में यहाँ पे खींचते हैं ना, साइड में यहाँ पे लाइन खींचते हैं नंबर लिखने, उसको शायद रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्जिन। अगर उसको शायद मार्जिन नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग उसको नहीं खींचते और इंग्लिश की कॉपी लिख देते हैं, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी कॉपी में मार्जिन खींचा हुआ नहीं मिलता है। अगर इंग्लिश की कॉपी में आप लोग ऐसा करते हैं, बिना खींचे हुए लिखते हैं, तो वहाँ पे भी आपके मार्क्स कटते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज है, यही तो आपको लिखना सिखाता है। और जो आपको लिखना सिखाता है, आप उसी की कॉपी अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी कि राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है कम से कम बच्चों 20 से 25 नंबर का। सर ये अमाउंट, ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं हो जा रहे? नहीं बच्चों, राइटिंग का खेल होता है इंग्लिश और हिंदी, दोनों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये लैंग्वेज है, यही आपको लिखना सिखा रही है, और आप इसी में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बताइए आपको कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। बहुत बच्चे आते हैं, सर हिंदी का पेपर बहुत आसान आया था, बहुत अच्छा लिख के आए हैं। जब मैं मार्क्स पूछता हूँ तो आता है, एक बच्चा 99 का वादा करके आया था और वास्तव में उसका 1 मार्क्स का गलत था। उसने मुझे ये भी बताया सर कहाँ गया था, पिछली बार की आपको बात बता रहा हूँ। उसके मार्क्स जब आए तो उसके मार्क्स 82 आए, वो बहुत चक्कर आ गया। सर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सर मेरे 99 मार्क्स आने चाहिए थे। मैंने बोला बच्चा आपके राइटिंग पे मार्क्स कटे होंगे, आपके तरीके पे मार्क्स कटे होंगे। उसने जो जो लिख के आया था टिक सही, सब सही था, सब सही था, लेकिन सोचिए उसके नंबर कहाँ कटे। तो नंबर कटते हैं लिखने के तरीके पर, मार्जिन पर, राइटिंग पर। हर एक क्वेश्चन में आपको लगता है कि बस एक जगह सर 1 नंबर काट लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करता कि 1 नंबर काट लेंगे। एक क्वेश्चन चेक करें 4 नंबर का, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आपने लिखने का तरीका, वहाँ पे आधा नंबर काट लिए। दूसरे क्वेश्चन में गया, वहाँ पे 1 नंबर काट लिए। तो ये आधा 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 एक जुड़ते जुड़ते लास्ट में 10, 20, 25 नंबर तक ले जाता है बच्चों। इसीलिए राइटिंग सुधारना। और देखिए एक बच्चा, इसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है। जिनको मैं बताया था कि राइटिंग जिनकी सुंदर नहीं है, मैं इस बार भी बता दे रहा हूँ कि जिन बच्चों की राइटिंग सुंदर नहीं है वो अपनी राइटिंग तो सुधार नहीं सकते। अब मैं उन्हें बोलूँ कि आप जाइए राइटिंग बुक लेकर आइए 1 का, और उस पर आप लिखिए, आप लिखेंगे, टाइम वेस्टमेंट भी है। तो हम वो नहीं कर सकते, तब सर हम क्या करें, राइटिंग कैसे सुधारें? आपके लिखने का देखिए, अक्षर बनाने का जो तरीका बन गया है वो नहीं बदल सकता, उससे छेड़छाड़ भी मत कीजिए। मैं साफ साफ कहता हूँ, जैसा अक्षर आप बनाते हैं उससे मत छेड़छाड़ कीजिए, आप वैसा ही बनाइए। चेंज क्या करना है, अक्षरों को दूर दूर लिखना। जैसे एक वर्ड यहाँ पे हुआ तो बराबर दूरी पे रखेंगे, नीचे डिस्टेंस बराबर छोड़ेंगे। अक्षर को छोटा बड़ा तो थोड़ा करना सीखिए, बनाइए। कैसे लिखे सर, क्या लिखे? मैं लिखने के लिए बताता हूँ कि कोई बुक लेके कॉपी मत कीजिए। आप फिजिक्स में जो पढ़ते हैं या इंग्लिश में आप जो क्वेश्चन आंसर पढ़ें उसको याद कीजिए और फिर उसको लिखिए। उससे रिवीजन भी हो जाता है और आपकी राइटिंग भी अच्छी बनने लगेगी। उससे रिवीजन भी अच्छा हो जाता है और राइटिंग भी अच्छी बनने लगती है। तो ये होता है राइटिंग बच्चों सुधारने का तरीका क्लास 12 के बच्चों के लिए। क्लास 12 के बच्चे बैठ के राइटिंग राइट नहीं करते, बच्चे पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसको लिखते हैं, उसी को राइटिंग की तरह लिखते हैं। रिवीजन भी होता है, राइटिंग भी सुंदर होती है। ये ट्रिक आप लोग अपने ऊपर भी लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये थे आपके टॉपर। सभी को शुभकामनाएं। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी टॉप किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और वीडियो जरूर देखा कीजिए टॉपर्स वाली, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आपको आज राइटिंग से रिलेटेड बताएं, वो छोटी छोटी बातें आपको बहुत इंप्रूवमेंट दे सकती हैं। तो चलिए बच्चों, जो बच्चे नहीं इस बार टॉप आ चुके हैं उनको बहुत बहुत मैं कहूँगा बहुत मेहनत कीजिए बच्चों आप लोग, ताकि आप लोग भी यहाँ पर आ सके और इनके नाम को इरेज कर अपना नाम लिखवा सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।